हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अवोक विद मैथ्स। तो आज हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया एक्सरसाइज 15 का ए का क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कल हम लोग सारे कॉन्सेप्ट को समझ चुके थे क्यूब एंड क्यूबॉइड का। आज हम लोग क्यूबॉइड के बेसिस पे क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन को बिल्कुल इजिली वे में अच्छे से सॉल्व करेंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम। क्या हम लोग को बोला है? वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। ध्यान दीजिएगा, कर्व सरफेस एरिया को ही हम लोग बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे? लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, यहाँ लेंथ है 12 सेंटीमीटर, तो जो सबसे पहले दिया रहेगा उसको लिख लेंगे। हम लोग का गिवन क्या है? लेंथ है 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम लोग का ब्रेथ 8 सेंटीमीटर एंड हाइट 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है और हम लोग को क्या बोला गया है? फाइंड आउट करने वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोलिए, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड क्या हो जाएगा हम लोग का? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। फिर से बोलिए, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो चलिए, लेंथ कितना है? 12 सेंटीमीटर इंटू ब्रेथ कितना है? 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट, हाइट कितना है हम लोग का? 4.5 सेंटीमीटर। होपफुली विजिबल होगा। चलिए, डेसिमल रिमूव करेंगे, यहाँ क्या जाएगा? 10। तो 5 9 जा और 5 2 जा, 2 से 8 4 टाइम्स में, तो हम लोग आ गया 12 4 जा 48 एंड 48 इंटू 9, और यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पे भी सेंटीमीटर है तो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो 48 इंटू 9, 9 8 जा 72, 9 4 जा 36 एंड आ गया हम लोग का 7 432 सेंटीमीटर क्यूब, 432 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब देना है, जब जब वॉल्यूम आएगा तो जो है क्यूबिक यूनिट में जाता है। यहाँ पे हम लोग का क्या होगा? पावर 3, पावर क्या होगा? 3 सेंटीमीटर क्यूब। होपफुली ये समझ आ चुका होगा। ठीक है, वॉल्यूम क्या होगा क्यूबॉइड का? L इंटू बी इंटू एच। सारे वैल्यू को हम लोग पुट कर दिए, आंसर आ गया। अब हम लोग को बोला है लेटरल सरफेस एरिया, LSA। ठीक है, शॉर्ट में हम लिखेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड क्या होगा? 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। होपफुली विजिबल होगा आप लोग को। 2 इंटू एल, एल कितना है हम लोग का? 12 सेंटीमीटर प्लस बी, बी कितना है? 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट, हाइट कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं थोड़ा सा, इस लाइन को। चलिए, इसका डेसिमल रिमूव होगा, यहाँ भी सेंटीमीटर है तो डेसिमल रिमूव होगा, 5 9 जा और 5 2 जा, तो 9/2 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 2 इंटू 12 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ पे हम लोग का आ गया 9/2 सेंटीमीटर। होपफुली विजिबल होगा आप लोग को। तो 2 से ये 2 कट जाएगा, तो 20 इंटू 9 180, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम लोग जब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए, अगर जिन बच्चे को प्रॉब्लम है तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे भी 1 है पावर में, तो सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई में जब रहेगा बेस सेम तो पावर 8 होगा। इट मीन्स 1 + 1 जो क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक इशू नहीं है। अब हम लोग का हो गया लेटरल सरफेस एरिया हो गया। अब हम लोग आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। चलिए, अब हम लोग आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे।
टी एस ए का फॉर्मूला आप लोग बोलिएगा मेरे साथ, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल इंटू बी, एल इंटू बी कितना है 12 इंटू 8, अभी यूनिट को हम लोग थोड़ा सा स्किप कर रहे हैं, ठीक है, प्लस बी इंटू एच, बी कितना है 8, एच कितना है 4.5, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं 9/2, कैसे आएगा, तो 4.5 डेसिमल रिमूव होगा 10, तो 5 9 जा और 5 2 जा 9/2, ठीक है, तो आगे हम लोग का 9/2, इस टेक्स्ट पे आप लोग को विजिबल होगा h इंटू एल, एच कितना है 9/2 और एल कितना है 12, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं, 2 इंटू 12 8 जा 96 प्लस 2 से 8 4 टाइम्स में तो आ जाएगा 36 प्लस 6 9 6 जा 54, 2 इंटू 96 36 54 एड करते हैं हम लोग, 4 6 10 और 6 16, 9 3 12 5 17 एंड 1 86 186, आगे हम लोग का 6 2 जा 12, 8 2 जा 16 एंड 1 17, यहाँ 372 सेंटीमीटर स्क्वायर, होपफुली आप लोग को ये विजिबल होगा। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया आप लोग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बाकी के क्वेश्चंस को आप लोग बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है अ मैच बॉक्स। अ मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर। जैसे देखिए हम लोग के घरों में मैच बॉक्स पाया जाता है, ठीक है। आप लोग अगर नहीं देखे मैच बॉक्स तो आप किचन जाइए, वहाँ पे जो है मैच बॉक्स रखा होगा। अब चूंकि बहुत लोग बोलेंगे कि सर घर में तो लाइटर है, बट ठीक है, कहीं ना कहीं आपको या तो पूजा घर में मिल ही जाएगा। एक मैच बॉक्स जो है जिसका मेजरमेंट है 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या कितना है 4 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर। बोला व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ पैकेट कंटेनिंग 12 सच मैच बॉक्सेस। बोला है अगर वैसा 12 मैच बॉक्स होगा तो हम लोग को जो है कितना चाहिए, उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो 1 का हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं, 1 मैच बॉक्स का। तो हम लोग लिखते हैं सबसे पहले होगा वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स। आप ही सोचिए अगर हम लोग को बोला गया कि 12 मैच बॉक्स का फाइंड आउट करना है, हम लोग को कितना का बोला गया है 12 मैच बॉक्स का फाइंड आउट करना है। तो क्या अगर हम लोग 1 बॉक्स का फाइंड आउट करके क्या 12 से मल्टीप्लाई करके नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं? कर सकते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 मैच बॉक्स। तो बताइए मैच बॉक्स कौन से शेप का है, क्यूब के शेप का या क्यूबॉइड के शेप का या कुछ और शेप का? क्यूबॉइड के शेप का। कैसे शेप का? क्यूबॉइड के शेप का। तो क्यूबॉइड के शेप का इट मीन्स हो जाएगा इसका वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेंथ कितना है 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 2.5 सेंटीमीटर इंटू हाइट कितना है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर। चलिए इसके डेसिमल को रिमूव करते हैं 10, इसके भी डेसिमल को रिमूव करेंगे 10, 5 5 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 2 जा 2 इंटू 4 से 4 कट गया तो आ गया 5 इंटू 3 15 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर आ गया सेंटीमीटर क्यूब। हम लोग का आ गया 15 सेंटीमीटर क्यूब। क्या आया 15 सेंटीमीटर क्यूब। ये कितना आया 1 मैच बॉक्स का वॉल्यूम। तो अब हम लोग को फाइंड आउट कितना करना था वॉल्यूम ऑफ, देखिए ध्यान से, व्हाट इज द वॉल्यूम बताइए ऑफ अ पैकेट कंटेनिंग 12 सच मैच बॉक्स। वैसा अगर 12 मैच बॉक्स होगा तो उसका वॉल्यूम बताना। तो 1 का आ गया इतना 15 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लोग को बोला है कि 12 मैच बॉक्सेस का आप फाइंड आउट कीजिए वॉल्यूम।
तो हम लोग का आ गया 15 इंटू 12 विच इज 180 सेंटीमीटर क्यूब। होपफुली आप लोग को ये समझ आ चुका होगा। अच्छा, कुछ लोगों का भले एक कंप्लेन हो सकता है कि सर इस तरीके से फॉर्मेट में ना ला के आप जो डिफरेंट पीपीटी जिस तरीके से क्वेश्चन हम लोग जो बनाते हैं या कॉन्सेप्ट समझते हैं तो डिफरेंट पीपीटी होता है, तो उस तरीके से लाइए, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। बट जो है हम इसलिए इस तरीके से कर रहे हैं ताकि आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन आप लोग को यहाँ शो कर जाए। जैसे आपका बुक है वैसा ही क्वेश्चन यहाँ लाते हैं, ठीक है। नहीं तो डिफरेंट, जैसे 1 नंबर का डिफरेंट जगह रहेगा, 2 का डिफरेंट जगह, 3 का डिफरेंट जगह। अगर आपका ये ओपिनियंस होगा तो आप लोग ये जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग जो वैसा ही ले आएंगे। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। अ क्यूबॉइडल वाटर टैंक इज 6 मीटर लॉन्ग। एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक है। वाटर टैंक हम लोग देखे हैं जो कि क्यूबॉइड के शेप का होगा, ठीक है। अराउंड इस तरीके से, ठीक है। मान लेते हैं हम लोग कुछ इस तरीके का एक वाटर टैंक है, ठीक है, क्यूबॉइड के शेप का, ठीक है। तो बोला है एक क्यूबॉइडल वाटर टैंक 6 मीटर लॉन्ग, इसका लेंथ कितना है 6 मीटर, 5 मीटर वाइड, ब्रेड्थ कितना है 5 मीटर और 4.5 मीटर डीप। डीप इट मीन्स के एच, ठीक है। हाइट या डेप्थ सेम बात होता है और कुछ नहीं। तो बोला हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। जब जब कैपेसिटी का बात हो, जब जब इसका होल्डिंग कैपेसिटी का बात हो, तब तब इसका जो है वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम। जैसे अगर किसी का मान लीजिए एक बोतल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यही है, तो हम बोले कि बताइए इसमें जो है कितना लीटर वाटर ये होल्ड कर सकता है, इसका कितना कैपेसिटी है वाटर होल्ड करने का। तो हम लोग हमेशा क्या करेंगे? वॉल्यूम। कल ही हम लोग क्लास में पढ़े थे कि जितना भी वाटर ये होल्ड किया होगा वही उसका वॉल्यूम होगा। क्यों? क्योंकि उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। कल किए थे क्लास में, तो यही होगा हम लोग का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। क्यों वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे? पता चल गया, ठीक है। क्यों? जब जब कैपेसिटी का बात होगा, याद रखिए, जब जब कैपेसिटी का बात होगा तो कितना होल्ड करेगा, जरूरी नहीं वाटर ही हो, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन जब जब कैपेसिटी का बात हो तो हमेशा क्या फाइंड आउट करेंगे? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा हम लोग का? वॉल्यूम या कैपेसिटी दोनों आप लिख सकते हैं। वॉल्यूम भी लिख सकते हैं, कैपेसिटी भी लिख सकते हैं। किसका? ऑफ वाटर टैंक, ऑफ वाटर टैंक इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब लेंथ कितना है हम लोग का? 6 मीटर। इस स्टेप को हम लोग ऊपर कर देते हैं। हम लोग का लेंथ कितना है? 6 L इंटू बी इंटू एच। तो आगे हम लोग का 6 मीटर इंटू बी, बी कितना है? 5 मीटर, और हम लोग का डेप्थ कितना है? 4.5 मीटर। तो डेसिमल रिमूव होगा 10 आ जाएगा। 5 9 जा 5 2 जा, तो 2 से 6 3 टाइम्स में आ गया। 3 5 जा 15, 15 9 जा 135, 135 मीटर क्यूब। इसका क्या हुआ? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर इतना होल्ड वो कर सकता है। जैसे मान लीजिए ये एक वाटर टैंक है, इसमें जो है 135 मीटर क्यूब इतना वाटर आ सकता है। 135 मीटर क्यूब इतना वाटर आ सकता है, ठीक है। अगर हम लोग पूरा उसको ओवरफ्लो कर दें, ठीक है, यहाँ पे लगभग कर दें, तो ये जो है 135 मीटर क्यूब इसका कैपेसिटी है। अब इससे ज़्यादा हम लोग कर ही नहीं सकते। जैसे ही उसमें थोड़ा सा भी और वाटर को ऐड करेंगे, वो जो है ओवरफ्लो होके वाटर जो है बाहर गिर जाएगा। इट मीन्स 135 मीटर क्यूब इस टैंक का कैपेसिटी हो गया। क्या? होल्डिंग वाटर कैपेसिटी। लेकिन हमसे बोला है कि आप जो है लीटर में बताइए, ठीक है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, बोला है कि लीटर में बताइए। हम तो मीटर क्यूब में फाइंड आउट किए, हम तो अभी लीटर में किए नहीं। तो हम लोग जो है जानते हैं 1 मीटर क्यूब में होता है 1000 लीटर। फिर से बोलिएगा, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। तो मेरे पास कितना मीटर क्यूब है? 135 मीटर क्यूब। 135 मीटर क्यूब तो कितना हो जाएगा? 1000 इंटू
135, जो कि आ जाएगा हम लोग का 135,000 इतना मीटर, इतना लीटर। ओके, इतना लीटर वो जो है वाटर को होल्ड करेगा, वो उसका कैपेसिटी जो है 135,000 लीटर वाटर को होल्ड करने का कैपेसिटी है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक में इश्यू नहीं होगा। आप लोग नोट कर लीजिए। यहाँ टेक्स्ट में अगर आप लोग को प्रॉब्लम आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज इस बात को रख दीजिएगा। ओके, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। अगेन सेम क्वेश्चन है। ठीक है, हम लोग को बोला है कि एक क्यूबॉइडल टैंक है, उसका कैपेसिटी जो है 50,000 लीटर रखने का है। चलिए यहाँ पे जैसे बनाते हैं डायग्राम के थ्रू। ठीक है, मान लीजिए एक वाटर टैंक है, इसमें जो है 50,000 लीटर फिल है। ठीक, 50,000 लीटर। अब सर बताइए एक बात कि जब हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं वाटर टैंक का, ठीक है, तो वो तो मीटर क्यूब में आता है या सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ठीक है, क्यूबिक मीटर में या क्यूबिक सेंटीमीटर में, यहाँ लीटर दिया हुआ है, तो क्या करें। तो हम लोग जानते हैं कि अगर 1000 लीटर होगा तो वही होता है हम लोग का 1 मीटर क्यूब के इक्वल। कितना होता है 1 मीटर क्यूब, हम में से कितने के, जैसे यहाँ देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। जब 1000 लीटर जो है आएगा तो वो 1 मीटर क्यूब के इक्वल होगा। तो यहाँ है 50,000 लीटर भरा पड़ा। कितना है 50,000। तो बताइए कितना हो जाएगा, अगर 1000 में लीटर में 1 मीटर क्यूब है तो 50,000 में कितना हो जाएगा 50 मीटर क्यूब होगा। इस लाइन तक में प्रॉब्लम नहीं है, फिर से एक बार समझा देते हैं। अगर 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब है, 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब है, तो 50,000 में कितना मीटर क्यूब हो जाएगा 50 मीटर क्यूब। अब हम लोग जो फाइंड आउट कर सकते हैं जो भी बोलेगा, क्यों, क्योंकि अब हम लोग वॉल्यूम से को फाइंड आउट करके इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं और कुछ नहीं। बोला द कैपेसिटी, फिर से आया कैपेसिटी। जब जब कैपेसिटी या होल्डिंग पावर का बात हो क्या करेंगे हम लोग वॉल्यूम। बोला द कैपेसिटी ऑफ अ क्यूबॉइडल टैंक इज 50,000 लीटर ऑफ वाटर। फाइंड द ब्रेथ, हम लोग को ब्रेथ बताना है टैंक का। अगर इसका लेंथ डेप्थ दिया हुआ है 10 मीटर एंड 2.5, तो जो दिया है सबसे पहले लिख लेते हैं। लेंथ है हम लोग का 10 मीटर, ब्रेथ नहीं मालूम, और हाइट या डेप्थ इसी को बोलते हैं जो कि है 2.5 मीटर। तो 2.5 अभी रहने देते हैं, नहीं तो डेसिमल रिमूव भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो बोलिए वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक, वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक, वाटर टैंक का वॉल्यूम कितना आ जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब वॉल्यूम ऑफ द वाटर टैंक दिया हुआ है ना, हाँ दिया हुआ है 50,000 लीटर, या उसी को बोल सकते हैं 50 मीटर क्यूब। अब हम क्या लिखें, तो अगर यहाँ पे है मीटर क्यूब में, तो यहाँ हम लोग मीटर क्यूब में इसलिए ही कन्वर्ट करें ताकि वॉल्यूम से हम लोग कंपेरिजन कर सकें। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं 50 मीटर क्यूब इक्वल टू लेंथ, अब जिसके जगह जो है वो पुट कर देते हैं, लेंथ है 10 मीटर, ब्रेथ कितना था नहीं मालूम तो बी ही रखते, एच है 2.5 मीटर। होपफुली ये विजिबल होगा, तो डेसिमल रिमूव करेंगे 10 आ जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 2 से 10, 5 टाइम्स में आगे यहाँ पे 5 इंटू 5 25 इंटू बी। ठीक है, यहाँ पे आ गया 50 मीटर क्यूब है। ठीक, अब हम लोग का आ गया 50 मल्टीप्लाई में है तो आ जाएगा डिवाइड में, आ गया बी, तो आ गया बी हम लोग का 2 मीटर। होपफुली ये समझ आ गया होगा। ठीक है, यूनिट पे भी नहीं ध्यान दिए ज़्यादा, बट यूनिट जो है जब लेंथ हो ब्रेथ हो हाइट हो इट मीन्स 1 डायमेंशन है, तो उसमें का यूनिट जो है मीटर या सेंटीमीटर जो भी रहेगा यूनिट वही आएगा। इस तरीके से हम लोग कर भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप लोग दे सकते हैं, तो मीटर मीटर यहाँ जो है कट जाएगा मीटर स्क्वायर, तो वो आंसर आ ही जाएगा। नोट कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन इस पे देते हैं, कुछ बच्चों को एक अगर क्वेश्चन बनाना होगा।
चलिए लिखिए आप लोग क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ अ वाटर टैंक इज 30,000। द कैपेसिटी ऑफ अ वाटर टैंक इज 30,000 लीटर। कितना होगा कैपेसिटी? 30,000 लीटर। तो फाइंड इट्स, चलिए इस वाले लेंथ देते हैं, फाइंड इट्स लेंथ इफ देयर breadth and depth is 3 centimeter and 2.5 centimeter रेस्पेक्टिवली। आप लोग होपफुली क्वेश्चन समझ चुके होंगे, ठीक है। हम लोग को क्या बोला है, एक बार हम लोग जो है पूरे अच्छे से समझा देते हैं। द कैपेसिटी ऑफ अ वाटर टैंक, एक वाटर टैंक का कैपेसिटी जो है 30,000 लीटर है। कितने लीटर है? 30,000 लीटर। तो बोला फाइंड इट्स लेंथ, इसका लेंथ फाइंड आउट कीजिए, इस वाटर टैंक का लेंथ फाइंड आउट कीजिए अगर इसका जो ब्रेथ और डेप्थ 3 मीटर, ठीक है, यहाँ पर मीटर कर लीजिएगा। चलिए 3 मीटर और 2.5 मीटर जो है इसका ब्रेथ और डेप्थ दिया हुआ है, तो इससे हम लोग को सिर्फ लेंथ फाइंड आउट करना है। तो अगेन हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अब इस बार जो है सारे लैंग्वेज ना लिख के सिर्फ समझाने पे फोकस करेगा। कैपेसिटी बोला है वाटर टैंक का, जब जब कैपेसिटी बोलेगा क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम। जब जब कैपेसिटी बोलेगा क्या फाइंड आउट करना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आएगा, ठीक है। बोला एक कैपेसिटी जो है एक वाटर टैंक का कैपेसिटी 30,000 लीटर। एक बनाते हैं, जैसे एक यहाँ पे है वाटर टैंक, ठीक है, जिसका जो है 30,000 लीटर जो है इसका कैपेसिटी है। हम लोग लीटर में तो फाइंड आउट कर नहीं सकते वॉल्यूम, ठीक है। हमेशा किस में होगा? या तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या इस तरीके से क्यूबिक मीटर में होगा, लीटर में नहीं होता है। बट हाँ लीटर से कन्वर्ट तो भले हो सकता है। कितना? अगर 1000 लीटर इक्वल होता है 1 मीटर क्यूब के, 1000 लीटर इक्वल टू 1 मीटर क्यूब, तो हम लोग का है 30,000 लीटर। कितना है? 30,000 लीटर। तो हो जाएगा 30 मीटर क्यूब। इसका मतलब इसका वॉल्यूम, इसका कैपेसिटी या वॉल्यूम कितना आ गया टैंक का? 30 मीटर क्यूब। कितना आ गया? 30 मीटर क्यूब। तो सेम लिख देते हैं, वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, ठीक। वॉल्यूम कितना आ गया था हम लोग का? 30 मीटर क्यूब। इस बार आप लोग को यूनिट भी कट करके दिखाएंगे ताकि वहां पर जो अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन आया होगा तो इसमें नहीं आएगा। लेंथ दिया है नहीं, ब्रेथ 3 मीटर, डेप्थ या हाइट सेम बात है 2.5 मीटर। डिस्टेंस रिमूव होगा 10 आ जाएगा, 5 5 जा 5 2 जा, ठीक है। तो आ गया हम लोग का 3 इंटू 5 15/2 L इंटू 15 मीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। यहाँ तक इशू नहीं है। और यहाँ पे आ गया हम लोग का 30 मीटर क्यूब। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ 2 जो है डिवाइड में है, क्या है? डिवाइड में। तो यहाँ आके हो जाएगा हम लोग का मल्टीप्लाई में 30 इंटू 2, ठीक है। और यहाँ मीटर क्यूब है अपॉन, यहाँ देखिए ये जो है मल्टीप्लाई में है, किसमें है? मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का डिवाइड में 15 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे सिर्फ एल बच गया, लेंथ बच गया, ठीक है। यहाँ तक इशू नहीं है। 15 से 2 टाइम्स में 30 चला गया, तो यहाँ 2 इंटू 2 4, और मीटर ये 2 से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ से बच जाएगा मीटर। तो आ जाएगा हम लोग का L इक्वल टू 2 इंटू 2 4 मीटर। होपफुली ये समझ आ गया होगा आप लोग को। आप लोग जो है पहले इसको खुद से बनाइएगा, ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर देखिएगा। चलिए ये क्वेश्चन आ गया समझ में। इस तरीके का क्वेश्चन अब इशू नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। अगर बोलिएगा तो कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग को होमवर्क भी इस तरीके का दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अ गोडाउन मेजर्स 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 50। एक गोडाउन है, हम लोग देखते हैं आसपास जो है भी शॉपकीपर होते हैं जो थोड़े बड़े हो जाते हैं,
गोडाउन रखते हैं या बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है गोडाउन का यूज किया जाता है। तो एक गोडाउन है जिसका लेंथ है इतना, ब्रेथ इतना, हाइट है इतना, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, हम लोग को बताना है कितने वुडन क्रेट्स आ सकते हैं जब इतना जो है 1.5 मीटर, 1.25 मीटर एंड 0.5 मीटर हर एक का मेजरमेंट हो, ठीक है। तो उसमें कितना जो है गोडाउन में आ सकता है। तो फिर से अगेन कैपेसिटी का बात किया, कैपेसिटी का बात कैसे किया सर, समझ तो नहीं आया नहीं, और ना ही जैसे मान लीजिए एक गोडाउन है, ठीक है, मान लेते हैं ये एक गोडाउन है, ठीक। तो बोला है कि गोडाउन में कितने वुडन क्रेट्स आ सकते हैं, टोटल जो है कितने वुडन क्रेट्स जो है आ सकते हैं। तो बताइए ये इसका कैपेसिटी मेजर कर रहा है कि नहीं, कि बताइए इसका जो है कितना कैपेसिटी है वुडन क्रेट्स रखने का, ठीक है, कितना जो है कैपेसिटी है वुडन क्रेट्स को रखने का। तो इट मीन्स कि हमेशा जो है क्या पूछ रहा है, कैपेसिटी पूछ रहा है। तो अगर ध्यान दीजिए, अगर टोटल गोडाउन में से, टोटल गोडाउन के वॉल्यूम में से हम लोग हर एक वुडन क्रेट्स का वॉल्यूम को डिवाइड करें तो आ जाएगा, नहीं समझ आया सर। जैसे देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं ये पूरा हो गया 10, ठीक है, अभी सिर्फ समझना है, पूरा मेजरमेंट पे ध्यान देना। मान लीजिए ये पूरा जो है 10 मीटर क्यूब जो है आया है इसका वॉल्यूम, ठीक है, कितना आया है 10 मीटर क्यूब, और हम बोले कि हर एक वुडन क्रेट्स ना 2 मीटर क्यूब स्पेस ले रहा है, ठीक है, हर एक वुडन क्यूब जो है 2 मीटर क्यूब स्पेस ले रहा है। तो बताइए टोटल कितने वुडन क्रेट्स आएंगे, तो आप बोलेगा सर इसका टोटल स्पेस जो है गोडाउन का 10 मीटर क्यूब आया, ठीक है, और हर एक वुडन क्रेट्स जो है 2 मीटर क्यूब 2 मीटर क्यूब 2 मीटर क्यूब ले रहा है। तो इट मीन्स कि 5 वुडन क्रेट्स जो है आ जाएंगे, टोटल कितने आ जाएंगे 5 वुडन क्रेट्स। तो सेम है जो टोटल इस गोडाउन का कैपेसिटी होगा, ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे हर एक वुडन क्रेट्स का वॉल्यूम को, कर देंगे, आ जाएगा आंसर। अभी भी डाउट है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। चलिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग को कुछ भी फिल करना है, ठीक है, मान लीजिए चलिए ये एक वॉल है, ठीक है, ये एक वॉल है, एक दीवार है, इस पे हम लोग को ब्रिक्स लगाना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये जो टोटल हम लोग मान लेते हैं 20 मीटर क्यूब का वॉल है, ठीक है, कितने मीटर का है, कितने मीटर क्यूब का है, 20 मीटर क्यूब का। अब बोले हर एक ब्रिक्स जो है ना, हर एक ब्रिक्स 4 मीटर क्यूब का है, ठीक है, हर एक ब्रिक्स जो है 4 मीटर क्यूब का है, ठीक। तो बताइए हर एक ब्रिक्स अगर 4 मीटर क्यूब का होगा तो इट मीन्स टोटल उसमें कितने ब्रिक्स लगेंगे, टोटल नंबर ऑफ ब्रिक्स कितने लगेंगे, 5 ब्रिक्स लगेंगे, लगेंगे। कैसे आया, तो टोटल 20 मीटर क्यूब था, ठीक है, वॉल, और जो है हर एक ब्रिक्स का मेजरमेंट था 4 मीटर क्यूब 4 मीटर क्यूब 4 मीटर क्यूब, ठीक है। तो उससे के अकॉर्डिंग जो है कितने ब्रिक्स लगे, 5 ब्रिक्स लगे। अब जो है हम लोग इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, एक गोडाउन है जिसका मेजरमेंट है इतना, तो इट मीन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे करते हैं। तो सबसे पहले गोडाउन का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, चलिए गोडाउन का वॉल्यूम क्या आ जाएगा, L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है 40 मीटर इंटू 25 मीटर इंटू 15 मीटर आ गया। मन है मल्टीप्लाई कीजिए, नहीं मन है छोड़ भी सकते, स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कर ही देते हैं। 25 इंटू 4 100, इट मीन्स आ गया 1000, आ गया मतलब 15,000 मीटर क्यूब। ये क्या आया, कैपेसिटी ऑफ गोडाउन या वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, ठीक है, ये पूरा आया। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बना भी सकते हैं, यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। यहाँ इसका कैपेसिटी या वॉल्यूम आगे गोडाउन का 15,000 मीटर क्यूब, ठीक है। आगे आते हैं, अब हम लोग को किसका चाहिए, हर एक वुडन कैपेसिटी या वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स, वॉल्यूम ऑफ वुडन क्रेट्स क्या जगह हम लोग का, L इंटू बी इंटू एच। एल कितना है इसका वुडन क्रेट्स 1.5, आप लोग जो है बुक को अपने पास रखिएगा, ठीक है, अगर यहाँ विजिबल नहीं होगा। 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर,
ठीक है। चलिए तो डेसिमल रिमूव होगा 10, डेसिमल रिमूव होगा 100, ठीक है। डेसिमल के बाद 2 डिजिट इसलिए 20, डेसिमल के बाद 10, 5 2 जा 10, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 25 से 5 टाइम्स में, यहाँ 25 से 4 टाइम्स में, यहाँ 5 3 जा, यहाँ 5 2 जा। अब ध्यान देना है जहाँ जहाँ हम लोग का बचा है, जैसे अभी 3 × 5 15 आ गया हम लोग का 15, यहाँ 2 × 4 × 2 जो कि हम लोग का आ गया 16, ठीक है। 15/16 मीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या आया, वुडन क्रेट्स का वॉल्यूम, क्या आया, वुडन क्रेट्स का वॉल्यूम। तो अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, इसका नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स कितना आ सकते हैं। सॉरी फॉर इट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स, कितने वुडन क्रेट्स आ सकते हैं इसमें। चलिए तो हम लोग बोले हैं कि कितने वुडन क्रेट्स आ सकते हैं इसमें। तो टोटल वॉल्यूम आ गया हम लोग का 15,000 मीटर क्यूब गोडाउन का, और इसका हम लोग का आ गया 15/16, 15/16 मीटर क्यूब। तो ध्यान दीजिएगा 15 से 15 1 टाइम्स में, इट मीन्स 1000, और ये 16 चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आ जाएगा 1000 × 16 विच इज 16,000। इट मीन्स 16,000 वुडन क्रेट्स जो है इसमें, इस गोडाउन में आ जाएंगे बहुत ही आराम से, ठीक है, इजीली वे में। ओके, एनी इशू नहीं, आप लोग नोट कर लीजिए, हो गया। पहले आप लोग जो है पॉज कीजिएगा, आफ्टर डेट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। होपफुली ये सब समझ आ रहा होगा, ये विजिबल भी होगा आप लोग के लिए। एक मिनट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी प्लांक ऑफ डायमेंशंस, हाउ मेनी प्लांक ऑफ डायमेंशंस 5 मीटर × 25 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट विच इज 20 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 80 सेंटीमीटर डीप। सबसे पहले तो देखिए, कोई मीटर में है, कोई सेंटीमीटर में, कोई सेंटीमीटर में, यहाँ भी सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर मीटर। तो हम लोग जो है सभी को एक यूनिट में, हम लोग सभी को एक यूनिट में जो है कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, जिससे कि हम लोग को ब्रेक करने में, कट करने में कोई इशू ना है। तो बोले कितने प्लांक जो है आ सकते हैं, ठीक है, जिसका डायमेंशन दिया है, एक पीट में कितने प्लांक आ सकते हैं, और पीट का भी मेजरमेंट हम लोग को दिया हुआ है और प्लांक का भी दिया हुआ है। तो अगेन सेम क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए एक पीट है, तो उसमें बोला गया कि कितने प्लांक हम लोग का आ सकता है। तो अगेन डिवाइड करेंगे हम लोग, सबसे पहले निकाल लेते हैं डायमेंशन, तो वॉल्यूम निकाल लेते हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ सबसे पहले पिट का ही निकालते हैं। चलिए, वॉल्यूम ऑफ पिट L × B × H, आप लोग लिख लीजिएगा, L × B × H। इसका यूनिट सबसे लास्ट में ही कर देंगे, ठीक है। 20 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड एंड 80 सेंटीमीटर। तो इसको 20 मीटर, इट मीन्स, चलिए सबको मीटर में कर देंगे, 20 × 6 × 80 सेंटीमीटर, इट मीन्स 8/10 मीटर। 10 से 20, 2 टाइम्स में, 6 2 12 एंड 8 96 मीटर क्यूब। यहाँ तक इशू नहीं है। ये 96 मीटर क्यूब क्या आया, उस पीट का कैपेसिटी आया, उस पीट का वॉल्यूम आया। अब हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ ईच प्लांक, हर एक प्लांक का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, हर एक प्लांक का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, जो कि हम लोग को दिया 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 5 मीटर 25 सेंटीमीटर है, तो इट मीन्स 1/4 मीटर। देख लीजिए 25 सेंटीमीटर,
तो 100 सेंटीमीटर में होता है 1 मीटर। तो 25 सेंटीमीटर में क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ 1 ही आ जाएगा, ये जाएगा हम लोग डिवाइड में, और यहाँ पे आ जाएगा 25। तो 25 इंटू 4 100 1/4 आया ना। ठीक है, अभी सोचिए 100 सेंटीमीटर 1 मीटर, तो 25 सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा, इसका अगर 1/4 किए हैं तो वो भी 1/4 हो जाएगा। आगे हम लोग का 1/4 मीटर, और अगेन यहाँ पे हम लोग का था 10 सेंटीमीटर, इट मीन्स 1/10 मीटर। 5 और यहाँ 4, चलिए 5 से 10 2 टाइम्स 1/8 मीटर क्यूब। 1/8 मीटर क्यूब क्या आया, ईच प्लांक का मेजरमेंट या वॉल्यूम। ठीक है, अब हम लोग को सिर्फ डिवीजन करना है, तो इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा, ये आप लोग का काम का है भी नहीं। अब हम लोग को क्या करना है, डिवीजन। तो नंबर ऑफ ईच प्लांक कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ ईच प्लांक्स, देखिए हर एक प्लांक का कितना जो है नंबर आएगा, वॉल्यूम ऑफ क्या पिट, हम जो है थोड़ा सा शॉर्ट में लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ पिट, यहाँ आप लोग वॉल्यूम पूरा लिखिएगा, अपॉन वॉल्यूम ऑफ प्लांक, ईच प्लांक, ईच प्लांक। तो वॉल्यूम कितना था उसका 96 मीटर क्यूब, अपॉन 1/8 मीटर क्यूब। अब ध्यान दीजिए यहाँ 96, और ये जैसे ही नीचे वाला टर्म्स ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 8 मीटर क्यूब, 8 6 जा 48, 9 8 जा 72 एंड 4 76। यस सही, इतना नंबर। यहाँ देखिए मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर भी मीटर क्यूब नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे मीटर क्यूब और मीटर क्यूब कट गया, तो 96 इंटू 8 जो कि आ गया 768। इतना नंबर ऑफ प्लांक जो है उस पिट में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ देखिए सेम क्वेश्चन है, हाउ मेनी ब्रिक्स, कितने ब्रिक्स जो है विल बी रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, एक 8 मीटर लॉन्ग, एक 8 मीटर लॉन्ग, मान लीजिए एक 8 मीटर लॉन्ग और जो है 6 मीटर हाई, 6 मीटर हाई, यहाँ h चलो, और b कितना है हम लोग का 22.5 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर। बोला है जो है कितने ब्रिक्स का रिक्वायरमेंट होगा, अगर वॉल का मेजरमेंट दिया हुआ है, ठीक है, और उसके बाद जो ब्रिक्स का भी मेजरमेंट दिया रहेगा, इफ ईच ब्रिक्स मेजरमेंट 25 सेंटीमीटर इंटू 11.25 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। अब सेम आप लोग इसी मेथड से बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द वॉल निकाल लेंगे, फिर वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक्स निकाल लेंगे, ठीक है, और उन दोनों को फिर डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है इस वॉल में कितने हैं आ जाएंगे। होपफुली यहाँ तक में इशू नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ यही क्वेश्चन है कि ब्रिक्स जो है कितने रिक्वायरमेंट होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए क्लोज रेक्टेंगुलर सिस्टम हुज लेंथ इज 8 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर एंड इतना। आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टम। बोला कैपेसिटी जो है एक रेक्टेंगुलर सिस्टम का दिया हुआ है, ठीक है, इसका लेंथ है, ब्रेथ है, डेप्थ है। तो बताइए कि इसमें जो कितने आयरन का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, कितना आयरन का रिक्वायरमेंट होगा, जैसे सिंपल सा बात समझिए, अगर हम लोग के पास एक सिस्टर्न होगा, यहाँ पे बनाते हैं लोग, ये जैसे मान लेते हैं एक सिस्टर्न है, ठीक है, एक रेक्टेंगुलर सिस्टर्न है, तो बोला कि इसमें हमको आयरन लगाना है, ठीक है, आयरन इसमें जो है आयरन का इसको बनवाना है। तो बताइए टोटल कितना एरिया ऑफ आयरन जो है लगेगा। तो इसमें सिंपल सा हम लोग जो है टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं, यहाँ से हम लोग जो है कल समझेंगे। ठीक है, आज का क्लास आप लोगों को कैसे लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। और यहाँ पे एक चीज बहुत
आप लोग से रिक्वेस्ट है कि एक चीज़ आप लोग जरूर कीजिएगा कि क्या ये टेक्स्ट पे आपको विजिबल होता है, क्या ऐसा ही पीपीटी लाया जाए, क्वेश्चंस लाया जाए, या इसको जो है डिफरेंट डिफरेंट पीपीटी में जो है, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए 1 नंबर है, तो ये जो 2-3 लाइंस में जो भी होंगे वो लिखा हुआ रहेगा और उसके बाद नीचे उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, मेरे द्वारा सॉल्यूशन बताया जाएगा, पहले आप लोग सॉल्व कीजिएगा, नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे। क्या आपको वैसा चाहिए या यही जो है क्वेश्चंस का पीडीएफ ऐसे ही लाया जाए, ये कमेंट में जो है आप लोग एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज बताइएगा। ठीक है, होपफुली आप लोग को क्लास अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, चलिए, अगर क्लासेस अच्छा लगे तो लाइक्स कर दीजिएगा। ओके, चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।